हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना जाता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है और यही कारण है कि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है वहाँ पर खुशहाली के साथ सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और वहाँ पे कभी दुख दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। तुलसी का महत्व सिर्फ शास्त्रों में ही दोस्तों नहीं वर्णित है बल्कि आयुर्वेद में तुलसी को अमृत के समान कहा गया है। भारत के अधिकांश घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। हमारे ऋषियों को लाखों वर्ष पूर्व तुलसी के औषधीय गुणों का ज्ञान था, इसीलिए इसको दैनिक जीवन में प्रयोग हेतु इतनी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। आयुर्वेद में भी तुलसी के फायदों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सभी रोगों को दूर करने और शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर इस औषधीय पौधे को प्रत्यक्ष देवी कहा गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा उपयोगी औषधि मनुष्य जाति के लिए दूसरे कोई नहीं है। तुलसी के धार्मिक महत्व के कारण हर घर आंगन में इसके पौधे लगाए जाते हैं। तुलसी जो होती है दोस्तों कई प्रजाति की होती है, जिसमें श्वेत जो होती है वह कृष्ण प्रमुख है। इन्हें राम तुलसी और कृष्ण तुलसी भी कहा जाता है। राम तुलसी जो होती है वो हल्के हरे कलर की होती है और ये जो कृष्ण तुलसी है ये डार्क ग्रीन कलर की होती है और ये ब्लैक भी दिखती है और इसमें औषधीय गुण ज़्यादा रहते हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी तुलसी के गुणों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तुलसी का पौधा आमतौर पर 30 से 60 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है और इसके फूल छोटे छोटे सफ़ेद और बैंगनी रंग के होते हैं। इसका पुष्प काल एवं फल काल जो होता है उसको वो जुलाई से अक्टूबर तक होता है। तुलसी को अनेक नामों से पुकारा जाता है। तुलसी का वनस्पतिक नाम ओसीमम सेंटम लीम और फूल का नाम लेमिनेसी है। अन्य भाषाओं में इसे निम्नलिखित नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि संस्कृत में से तुलसी, सुरसा, देव, नंदुभी कहते हैं, तेलुगु में गंगे कहते हैं। रोजाना अगर सुबह शाम तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाते हैं हम तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा तुलसी की हरी पत्तियों का इस्तेमाल पूजा में भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तुलसी की हरी पत्तियों के अलावा सूखी पत्तियों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते, इसीलिए तुलसी की सूखी पत्तियों का भी इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। महत्व के बारे में तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल बहुत ही प्रिय है, फिर चाहे वो सूखी हो या ताज़ी। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी की एक पत्ती का इस्तेमाल हम करीब 15 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के भोग लगाने वाले प्रसाद के रूप में कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र पौधे में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा बिना किसी कारण के सूखने लगे वहाँ कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। तुलसी के पौधे की पूजा लोग बड़ी ही श्रद्धा भाव से करते हैं, जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है। आमतौर पर तुलसी की पत्तियां सूख जाने पर उसे जल में प्रभावित कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सूखी पत्तियां भी व्यक्ति के भाग्य को चमका सकती हैं। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि तुलसी की पत्तियों से कौन से ऐसे उपाय करें जो बहुत ही शुभ होते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, बात बात पर गुस्सा करता है और उसके सामने गुस्सा करने जैसी समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है, तो ये शरीर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा के कारण भी हो सकता है। ऐसे में
तुलसी की सूखी पत्तियों को जल में डालकर स्नान कर लें। ऐसा करने से तुलसी की पत्तियां आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जी निकाल देती, घर के कलेश दूर करने में भी ये सहायक होती है। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी जब आप नहाने जाएं तो तुलसी की पत्तियों को नहाने से पहले पानी में से निकाल के उनको साफ जगह पे या फिर तुलसी के गमले में ही वापस डाल दीजिए। अगर घर परिवार के सदस्यों के बीच किसी न किसी बात पर क्लेश रहता है और लगातार रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो थोड़ा सा गंगाजल लेकर उसमें सूखी तुलसी की पत्तियां डाल दें। इसके बाद घर के हर एक कोने में अच्छे से छिड़क दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। बिजनेस या नौकरी में फ़ायदा या तरक्की चाहते हैं तो इसके लिए भी सूखी तुलसी के पत्तों का उपयोग करें। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण की उपासना के दौरान उन्हें भोग लगाते समय तुलसी के सूखे पत्ते भी चढ़ाएं। यह उपाय धन लाभ के रास्ते खोलेगा और आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस उपाय को हफ्ते में 2 बार जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को स्नान करवाते समय तुलसी की सूखी पत्तियों को जल में डाल सकते हैं। वहीं खुद भी पानी में तुलसी के सूखे पत्ते को डालकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है इससे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। अपने स्नान के पानी में सूखी तुलसी की पत्तियों को डाल सकते हैं। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो उसकी किताबों कॉपियों के बीच में तुलसी की सूखी पत्तियां रख दें। इससे पढ़ाई में मन लगने लगेगा और सभी कार्य सकारात्मक रूप से पूरे होंगे। तुलसी के पौधे से जुड़े नियमों को यदि आप फॉलो करते हैं दोस्तों, तो ये आपके घर में सुख समृद्धि का कारण बन सकती है। अगर आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल अलका शारदा पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।